जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने बहुजन पॉडकास्ट में, जहां हम उन विचारों, इतिहास और सत्य की बात करते हैं जो समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट प्रज्ञा और आज हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो क्रांतिकारी ग्रंथों की, भारत में जाति प्रथा और जाति प्रथा का उन्मूलन। ये दोनों किताबें न सिर्फ भारतीय समाज की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती हैं, बल्कि एक ऐसे समाज का रास्ता भी दिखाती हैं जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जिन्होंने बाबा साहेब के विचारों और लेखन का गहरा अध्ययन किया है। कृपया स्वागत करें कबीर बौद्ध का। कबीर, जय भीम। आपका बहुजन पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम प्रज्ञा, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सचमुच बाबा साहेब के इन ग्रंथों पर बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये किताबें न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर है। बिल्कुल कबीर, तो फिर चलिए हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब ने भारत में जाति प्रथा और जाति प्रथा का उन्मूलन क्यों लिखी? इनका मकसद क्या था और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं? प्रज्ञा, बाबा साहेब ने भारत में जाति प्रथा, कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916 में लिखा। तब उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। ये एक शोध निबंध था जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के लिए प्रस्तुत किया था। उस समय बाबा साहेब बहुत युवा थे, लेकिन उनकी सोच इतनी परिपक्व थी कि उन्होंने जाति प्रथा को एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया। 1916 का समय भारत में बहुत महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, लेकिन सामाजिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान नहीं था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे सुधारकों ने 19वीं सदी में जाति प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो नींव रखी थी, उसका प्रभाव उस समय भी दिखाई देता था। लेकिन बाबा साहेब ने जाति प्रथा को एक नई तरह से देखा। उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक शोषण का एक हथियार बताया। इस निबंध में बाबा साहेब ने जाति प्रथा की 4 मुख्य विशेषताओं की बात की। 1. पदानुक्रम, हायरार्की। समाज को एक सीढ़ी की तरह बांटा गया है, जहां ब्राह्मण सबसे ऊपर है और शूद्र अछूत सबसे नीचे। ये पदानुक्रम सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि धार्मिक और आर्थिक स्तर पर भी काम करता है। 2. अंतर्विवाह, एंडोगमी। हर जाति के लोग सिर्फ अपनी जाति में विवाह करते हैं, जिससे जातियां अलग अलग रहती हैं। 3. पेशे का बंधन, ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन। हर जाति का एक निश्चित पेशा तय है, जैसे पुजारी, व्यापारी या सफाई कर्मचारी। इससे सामाजिक गतिशीलता रुक जाती है। 4. सामाजिक बहिष्कार, सोशल सेग्रीगेशन। खासकर अछूतों के साथ भेदभाव, जैसे उन्हें मंदिर में प्रवेश न देना, कुएं से पानी न लेने देना। बाबा साहेब ने लिखा, कास्ट इज नॉट merely a division of labor, it is a division of laborers। यानी कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। उनका कहना था कि ये व्यवस्था समाज को बांटती है और लोगों की प्रतिभा को दबाती है। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब बाबा साहेब ने ये दिखाया कि जाति प्रथा सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को जकड़ कर रखती है। लेकिन कबीर, उन्होंने जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा? बहुत अच्छा सवाल प्रज्ञा। बाबा साहेब ने कहा कि जाति प्रथा की उत्पत्ति का आधार है अंतर्विवाह, एंडोगमी। उनके शब्दों में, द सुपरइम्पोजिशन ऑफ एंडोगमी ऑन एक्सोगमी मीन्स द क्रिएशन ऑफ कास्ट। यानी कि बाह्य विवाह पर अंतर्विवाह का अधिरोपण ही जाति की रचना करता है। उनका कहना था कि प्राचीन भारत में समाज वर्णों में बटा था, जो शुरू में लचीली व्यवस्था थी। लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपने वर्ण के लिए अंतर्विवाह को अनिवार्य किया, यानी सिर्फ अपनी जाति में विवाह करने की प्रथा शुरू की, तो ये व्यवस्था कठोर हो गई। धीरे धीरे अन्य समूहों ने भी इस प्रथा को अपनाया और इस तरह जातियां बन गईं। बाबा साहेब ने ये भी बताया कि ये प्रथा न सिर्फ सामाजिक दूरी बनाती है, बल्कि ये आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता को भी बढ़ाती है। उन्होंने मनुस्मृति जैसे शास्त्रों को इस व्यवस्था की जड़ बताया, जो वर्ण व्यवस्था को वैधता देते हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों का काम है उच्च वर्णों की सेवा करना। बाबा साहेब ने इस विचार को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि ये मानवता के खिलाफ है। वाह कबीर, ये तो बहुत वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण है। और मुझे लगता है कि बाबा साहेब का ये कहना कि जाति प्रथा मानव निर्मित है, बहुत क्रांतिकारी था।
लेकिन एक सवाल, बाबा साहेब ने इस किताब में जाति प्रथा के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में और क्या कहा? प्रज्ञा, बाबा साहेब ने बहुत गहराई से इन प्रभावों को समझाया। सामाजिक स्तर पर जाति प्रथा समाज को टुकड़ों में बांट देती है। लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह नहीं देखते, बल्कि उनकी जाति के आधार पर देखते हैं। इससे सामाजिक एकता टूटती है। आर्थिक स्तर पर जाति प्रथा प्रतिभा को दबाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ सफाई का काम करने को मजबूर किया जाता है, तो ये उसकी प्रतिभा का अपमान है। बाबा साहेब ने लिखा, कास्ट प्रिवेंट्स द मोबिलाइजेशन ऑफ टैलेंट एंड रिसोर्सेज, यानी कि जाति प्रतिभा और संसाधनों के उपयोग को रोकती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर जाति प्रथा लोगों के दिमाग में ऊंच नीच की भावना को गहरा कर देती है। बाबा साहेब ने कहा है कि कास्ट इज अ नोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ द माइंड, यानी कि जाति एक धारणा है, ये मन की एक अवस्था है। उनका कहना था कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये तो बहुत गंभीर बात है, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये समझ में आ रहा होगा कि बाबा साहेब ने कितनी गहराई से इस समस्या को समझा। लेकिन कबीर, अगर कोई भारत में जाति प्रथा को पढ़ना चाहे, तो आप क्या सुझाएंगे? प्रज्ञा, मैं सुझाऊंगा कि वो baws.in वेबसाइट पर जाएं। ये बाबा साहेब के भाषणों और लेखन का एक शानदार ऑनलाइन संग्रह है। वहां भारत में जाति प्रथा का पूरा निबंध उपलब्ध है। खासकर वो हिस्सा पढ़े जहां बाबा साहेब अंतर्विवाह और वर्ण व्यवस्था के बीच संबंध को समझाते हैं। ये हिस्सा बहुत विचारोत्तेजक है। ठीक है कबीर, अब चलिए जाति प्रथा का उन्मूलन की बात करते हैं। ये किताब तो बाबा साहेब का सबसे क्रांतिकारी लेखन माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसमें बाबा साहेब ने क्या क्या कहा? प्रज्ञा, जाति प्रथा का उन्मूलन, अनाइलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में लिखा गया था। ये मूल रूप से एक भाषण था जो बाबा साहेब को जालंधर के जात पात तोड़क मंडल के लिए देना था। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था और कई सुधारक हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहे थे। लेकिन बाबा साहेब का मानना था कि सुधार काफी नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में हिंदू धर्मग्रंथों, खासकर मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की। जब आयोजकों ने उनका मसौदा पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये बहुत कट्टर है और उन्होंने भाषण रद्द कर दिया। तब बाबा साहेब ने इसे किताब के रूप में प्रकाशित किया। इस किताब में बाबा साहेब ने साफ कहा कि जाति प्रथा को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है हिंदू धर्म के उन शास्त्रों को खारिज करना जो इसे वैधता देते हैं। उनके शब्द थे, यू मस्ट टेक द स्टैंड दैट यू विल नॉट फॉलो द बुक्स विच सपोर्ट कास्ट, यानी कि आपको ये रुख लेना होगा कि आप उन किताबों का पालन नहीं करेंगे जो जाति प्रथा का समर्थन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म की नींव ही जाति व्यवस्था पर टिकी है, इसलिए इसे सुधारना संभव नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत साहसी रुख था। उस समय हिंदू धर्मग्रंथों की आलोचना करना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन कबीर, बाबा साहेब ने इस किताब में क्या समाधान सुझाए? बाबा साहेब ने कई क्रांतिकारी समाधान दिए। सबसे महत्वपूर्ण था अंतर्जातीय विवाह। उनका मानना था कि जब तक लोग अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करेंगे, तब तक जाति की दीवारें नहीं टूटेंगी। उन्होंने लिखा है कि इंटरडाइनिंग हैज नॉट ब्रोकन कास्ट, इंटर मैरिज विल, यानी कि अंतर भोजन ने जाति को नहीं तोड़ा, अंतर जातीय विवाह तोड़ेगा। दूसरा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता और करुणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि द रियल की टू डिस्ट्रॉइंग कास्ट इज रिजेक्शन ऑफ द शास्त्रस, अर्थात जाति प्रथा को नष्ट करने की असली चाबी शास्त्रों को अस्वीकार करना है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को बदलने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। वाह कबीर, ये तो सचमुच क्रांतिकारी विचार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस किताब की वजह से बाबा साहेब को बहुत विरोध भी झेलना पड़ा होगा। बिल्कुल प्रज्ञा, इस किताब के प्रकाशन के बाद बहुत विवाद हुआ। महात्मा गांधी ने भी इसकी आलोचना की। गांधी का कहना था कि हिंदू धर्म में सुधार करके जाति प्रथा को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने अपने पत्र हरिजन में लिखा कि बाबा साहेब का रुख बहुत कट्टर है। लेकिन बाबा साहेब ने जवाब दिया, The outcast is a byproduct of the caste system. There will be outcasts as long as there are castes. अर्थात अछूत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जब तक जातियां रहेंगी, अछूत भी रहेंगे। बाबा साहेब ने यह भी कहा कि गांधी जी का सुधारवादी दृष्टिकोण सिर्फ सतही बदलाव लाएगा। असली बदलाव के लिए जाति प्रथा की जड़ों को उखाड़ना होगा। baws.in पर आप उनकी इस पूरी बहस को पढ़ सकते हैं, जो बहुत प्रेरणादायक है। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है।
मतलब बाबा साहेब का कहना था कि सुधार काफी नहीं है। लेकिन कबीर, बाबा साहेब ने और क्या व्यवहारिक सुझाव दिए थे? प्रज्ञा, बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने कहा, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, अर्थात शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो। उन्होंने संवैधानिक सुधारों पर भी जोर दिया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन इसका प्रमाण है। साथ ही उन्होंने दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। बाबा साहेब ने ये भी कहा कि सामाजिक बदलाव के लिए हमें संगठित होना होगा। उन्होंने अपने लेख हु व द शूद्रस में भी इस बात को दोहराया कि शूद्रों और अछूतों को अपनी पहचान समझनी होगी और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। बिल्कुल कबीर, और मुझे लगता है कि बाबा साहेब का ये दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन अगर कोई जाति प्रथा का उन्मूलन पढ़ना चाहे तो आप क्या सुझाएंगे? मैं सुझाऊंगा कि वो baws.in पर जाएं। वहां जाति प्रथा का उन्मूलन का पूरा टेक्स्ट उपलब्ध है। खासकर वो हिस्सा पढ़े जहां बाबा साहेब मिस्टर गांधी के साथ अपनी बहस को प्रस्तुत करते हैं। ये हिस्सा बहुत विचारोत्तेजक है। कबीर, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल। आज के समय में जब हम 21वीं सदी में हैं, क्या बाबा साहेब के ये विचार अभी भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या जाति प्रथा आज भी वैसी ही है? प्रज्ञा, बाबा साहेब के विचार आज और भी जरूरी हो गए हैं। हाँ, संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक जागरूकता की वजह से कुछ बदलाव आए हैं। लेकिन जाति प्रथा आज भी कई रूपों में मौजूद है। गांवों में दलितों के साथ खुला भेदभाव होता है, जैसे उन्हें मंदिरों में प्रवेश न देना। शहरों में ये छिपे रूप में दिखता है, जैसे नौकरियों में भेदभाव, विवाह में जाति का महत्व और डिजिटल युग में ऑनलाइन ट्रोलिंग। बाबा साहेब ने कहा था, कास्ट इज नॉट जस्ट अ डिविजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिविजन ऑफ लेबरर्स। अर्थात जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। आज भी हम देखते हैं कि सफाई कर्मचारियों में ज्यादातर लोग दलित समुदायों से हैं। डिजिटल युग में भी जातिगत टिप्पणियां और भेदभाव देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर दलित कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन कबीर, अगर कोई आज बाबा साहेब के विचारों को अपनाना चाहे तो वो क्या कर सकता है? प्रज्ञा, बाबा साहेब ने हमें 3 सूत्र दिए थे: शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो। आज के समय में इसका मतलब है 1. शिक्षा, अपने और अपने समुदाय को शिक्षित करें। baws.in पर बाबा साहेब के लेख पढ़ें, जैसे भारत में जाति प्रथा और जाति प्रथा का उन्मूलन, शूद्र कौन थे, अछूत कौन और कैसे, बुद्ध और उनका धम्मा। 2. आंदोलन, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या स्थानीय स्तर पर। 3. संगठन, समान विचारों वाले लोगों के साथ मिलकर काम करें। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना सबसे प्रभावी कदम है। बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी इस बात पर जोर दिया कि बौद्ध धर्म की समानता की भावना हमें जाति प्रथा से मुक्त कर सकती है। कबीर, मान लीजिए हमारे कुछ श्रोताओं के मन में सवाल है। जैसे कोई पूछे कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्मग्रंथों की आलोचना क्यों की? आप क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छा सवाल है प्रज्ञा। बाबा साहेब ने हिंदू धर्मग्रंथों की आलोचना इसलिए की क्योंकि वो मानते थे कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जाति प्रथा को वैधता देते हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों का काम है उच्च वर्णों की सेवा करना। बाबा साहेब ने कहा कि जब तक हम इन ग्रंथों को पवित्र मानेंगे, तब तक जाति प्रथा को खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने तर्क और विज्ञान के आधार पर समाज को देखने की सलाह दी। baws.in पर आप उनके इस तर्क को विस्तार से पढ़ सकते हैं, खासकर जाति प्रथा का उन्मूलन में। और अगर कोई पूछे कि आज हम जाति प्रथा को कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके लिए बाबा साहेब के 3 सूत्र हैं। 1. शिक्षा, बाबा साहेब के लेख पढ़ें, जैसे baws.in पर उपलब्ध उनके वॉल्यूम। 2. आंदोलन, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं। 3. संगठन, सामाजिक बदलाव के लिए संगठित हों। साथ ही अंतरजातीय विवाह और बौद्ध धर्म की समानता की भावना को अपनाएं। अच्छा, ये तो बहुत प्रेरणादायक जवाब है। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को अब ये समझ में आ गया होगा कि बाबा साहेब के विचार कितने गहरे और प्रासंगिक हैं। प्रज्ञा, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। बाबा साहेब ने हु व द शूद्रस में भी जाति प्रथा की जड़ों को समझाया। उन्होंने बताया कि शूद्र मूल रूप से एक गैर ब्राह्मण समुदाय थे, जिन्हें बाद में वर्ण व्यवस्था में नीचे धकेल दिया गया।
ये किताब भारत में जाति प्रथा के विचारों को और गहराई देती है। इसी तरह द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को एक ऐसे रास्ते के रूप में प्रस्तुत किया जो जाति प्रथा से मुक्ति दे सकता है। उन्होंने लिखा है कि बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन विच डज नॉट रिकॉग्नाइज कास्ट, अर्थात बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो जाति को मान्यता नहीं देता। वाह कबीर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये समझ में आ रहा होगा कि बाबा साहेब ने न सिर्फ समस्या को समझा बल्कि उसके समाधान भी दिए। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत सचमुच बहुत प्रेरणादायक रही। कबीर, आपने बाबा साहेब के विचारों को इतने जीवंत और गहरे तरीके से समझाया कि मुझे लगता है हमारे श्रोता अब भारत में जाति प्रथा और जाति प्रथा का उन्मूलन को जरूर पढ़ना चाहेंगे। और हाँ श्रोताओं, इन किताबों को पढ़ने के लिए baws.in पर जाएं। वहां आपको बाबा साहेब के सभी वॉल्यूम मुफ्त में मिलेंगे। कबीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। धन्यवाद प्रज्ञा। सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, बाबा साहेब को पढ़िए, समझिए और उनके सपने को साकार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगले एपिसोड में क्या सुनना चाहते हैं। तब तक शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।